कुछ और है। जी जी, तो आप ये नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत अहम जो है ये आंकड़ा है कि कितने राउंड की वोटिंग होनी है। आप देखिए कोरोना काल में बहुत स्लो वोटिंग होनी है, बहुत कितने राउंड की, 25 25, 28 28, 30 30 राउंड तक की कई सीटें हैं लगभग। आप सोचिए किशोर जी, 32 राउंड, एक विधानसभा 32 राउंड में जाए। जी जी, अंदाजा लगाइए। 32 राउंड, तो यानी ये लगभग शाम तक ही दिख पाएगा कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो रुझान हैं उन पे जो हम बात कर रहे हैं, और ये शुरू से जो चल रहा है हर राज्य का, 8 बजे से जब से गिनती शुरू हुई है, जब से पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम का एक राउंड, फिर 2 राउंड, वो जो शुरू से जो चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे 95 अभी टीएमसी, 81 बीजेपी, वो फासला बना हुआ है। या असम में 44-22, 44 पर बीजेपी, 22 पर कांग्रेस, वो फासला बड़ा बना हुआ है। या 90-46, डबल का फासला कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जितने पर है उससे दुगने पर लेफ्ट गठबंधन है केरल में, कांग्रेस जितने पर है उससे दुगने पर बीजेपी है असम में, और इधर 66 अन्ना डीएमके, 107 डीएमके गठबंधन। तो ये फासला जो है, ये लगातार, ये ट्रेंड जो है, ये लगातार वही बना हुआ है जैसा एग्जिट पोल और जैसा विश्लेषकों का अनुमान था। और वो ट्रेंड पलटा नहीं है, अभी किसी भी राज्य में ट्रेंड पलटा नहीं है। कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच, लेकिन टीएमसी आगे, बंगाल का ये ट्रेंड है सुबह से। असम में बीजेपी काफ़ी आगे कांग्रेस से, ये ट्रेंड है। केरल में लेफ्ट की वापसी बहुत आगे कांग्रेस गठबंधन से, ये ट्रेंड है, ये बना हुआ है। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन काफ़ी आगे अन्ना डीएमके गठबंधन से, और पुदुचेरी में हल्का सा आगे एनआर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन, और कांग्रेस गठबंधन जो है डीएमके के साथ वो पीछे, बहुत थोड़ा सा, एक सीट से पीछे। लेकिन यही ट्रेंड बना हुआ है और ये ट्रेंड पलट नहीं रहा है। नीरज, कांग्रेस दफ्तर पर आप मौजूद हैं, कोई हलचल नहीं है वहां पर दिख रहा है हमें। कांग्रेस ने कहा था कि हम चुनाव पर आज बात नहीं करेंगे, कोरोना का काल है, लेकिन बात करेंगे भी तो क्या करेंगे। देखिए ये कांग्रेस के लिए कहीं से भी, जहां थोड़ी भी हो तो उम्मीद थी, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। नीरज, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित सिंह उधर हैं, दिलीप घोष के घर के बाहर। अमित, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, भले ही किशोर बीजेपी जो है अभी रुझानों में थोड़ा पीछे है टीएमसी से, टीएमसी लगातार बढ़त बना रही है रुझानों में, लेकिन दिलीप घोष काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 10:30 बजे तक दिलीप घोष यहाँ से निकलने वाले नहीं है, लेकिन जो अभी जो जानकारी मिल रही है कि दिलीप घोष पूरे दिन इसी घर अपार्टमेंट में अपने यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ चेयर्स मंगाए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बाकायदे खाना बनाया जा रहा है, और जो खाने बनाने वाले कुक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी दिलीप घोष पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, और उनका मानना है कि वो सरकार बना रहे हैं, मेजॉरिटी में वो आएंगे। और इस वजह से अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है अंदर से, जैसा थोड़ी देर पहले था, दिलीप घोष जो है अपने सभी नेताओं से, चाहे वो लॉकेट चटर्जी हो, बाबुल सुप्रियो हो, अर्जुन सिंह हो, तमाम उत्तर बंगाल के नेताओं से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, खड़गपुर में वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, और जो उनको जो रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा है उससे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं। और उनका मानना है कि बीजेपी सरकार बना रही है और कंफर्टेबली ये सरकार बनाएगी। बीजेपी भले ही कांटे की टक्कर हो, भले ही अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी पीछे हो, लेकिन बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है। और इसी वजह से थोड़े बहुत चेयर्स यहाँ पर मंगाए गए हैं जो पार्किंग में इनके रखे हुए हैं, और खाना बनाने का यहाँ पर कार्यक्रम भी चला है। यानी कुछ लोग भी, कुछ बड़े नेता या कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच सकते हैं। किशोर जी हाँ, लेकिन अभी फासला और बढ़ता हुआ, पर पहले राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे। अब ये हालांकि पहला राउंड है, वो भी शुरुआती है। शिशिर साहब, नंदीग्राम भी शुरुआती है, लेकिन ये बड़ा अजीब हो जाएगा कि सरकार टीएमसी की और ममता बनर्जी अपनी सीट से हार जाएं। किशोर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार और विधानसभा में ममता बनर्जी नहीं दिखेंगी, शुभेंदु अधिकारी जी दिखेंगे। ये निश्चित सरकार हमारी आएगी, और हमारे जो बस अब कुछ घंटों के लिए माननीय हैं मुख्यमंत्री, वो नहीं रहेंगी विधानसभा नहीं। पर आप इसमें मुझे ये बताइए, अब नंदीग्राम में तो आप शुरुआती रुझान मान रहे हैं कि वही रहेगा जो है, और बाकी सीटों के शुरुआती रुझान आप नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां पलटेंगे। नहीं किशोर जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए, पोस्टल बैलेट में हमेशा से मैं बोल रहा हूँ कि धांधली हुआ है। यदि उस धांधली के
बावजूद पोस्टल बैलेट में शुभेंदु अधिकारी जी बढ़त बना लिए, तो उससे ये पता चलता है कि धांधली भी कहीं उसकी भी एक सीमा होती है। और अभी भी अब बस अब घंटा भर या 2 घंटे के भीतर आप देखेंगे कि जैसे ईवीएम का मतगणना चालू होगा और उसके रुझान आपके पास आने लगेंगे, तब आप देखिएगा किस तीव्र गति से यहाँ पर पूरा चीज बदलता है। जहां तक नंदीग्राम का है किशोर जी, वो तो जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन तृणमूल की नेत्री ममता बनर्जी वहां हार मान चुकी थी। कोई प्रार्थी एक बूथ में 2 घंटा बैठता है, धरना देता है वोट के दिन। जी खैर, इतना